किष्किंधा के घने जंगलों में भाग्य चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। हनुमान, महाबली वानर योद्धा, बुद्धिमान और शक्तिशाली, अब मिलने जा रहे थे भगवान राम से, अयोध्या के राजकुमार से। एक ऐसा मिलन जो सितारों में लिखा गया था और समय के शास्त्रों में भी। अब हनुमान बाल रूप में नहीं थे। वह बालक जो सूर्य को निगलने चला था, अब एक प्रबुद्ध नेता बन चुका था, वेदों का छाता और राजा सुग्रीव का परम विश्वासी मंत्री। एक सुबह सुग्रीव ने 2 तेजस्वी योद्धाओं को वनपट पर चलते देखा। शक्तिशाली, दीप्तिमान और शस्त्रों से सुसज्जित। भयभीत होकर कि ये कहीं बाली के भेजे हुए जासूस न हो, सुग्रीव ने हनुमान से कहा, जाओ पता लगाओ ये कौन है। हनुमान ने एक ही छलांग में पहाड़ियों को पार किया और एक साधु का वेश धारण कर उन अजनबियों के सामने पहुंचे। जो उनके सामने खड़े थे वे और कोई नहीं, स्वयं श्री राम और लक्ष्मण थे, राजा दशरथ के पुत्र, अयोध्या से निष्कासित राजकुमार। राम की आंखों से करुणा की झलक थी। उनका स्वरूप शांत और दिव्य था। लक्ष्मण सतर्क खड़े थे, अपने भाई की रक्षा में। हनुमान ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे पुण्यात्माओं, आप राजाओं की आभा लिए हुए हैं पर संतों की तरह चलते हैं। मैं हनुमान हूं, पवन पुत्र और सुग्रीव का सेवक। कौन है आप और किस कारण इस वन में आए हैं? राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हम सीता की खोज में हैं, मेरी पत्नी, जिसे अपहरण कर लिया गया है। उसी क्षण कुछ भीतर बदल गया। हनुमान का हृदय कांप उठा। उन्हें ऋषियों की भविष्यवाणियां याद आई कि उनका जन्म किसी महान कार्य के लिए हुआ है। राम की आंखों में देखते हुए हनुमान ने जाना, यही उनके जीवन का उद्देश्य था। न यश के लिए, न युद्ध के लिए, बल्कि सेवा के लिए। धर्म की सेवा, सत्य की सेवा और राम की सेवा। राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो इस हनुमान को, इसकी वाणी में विद्वता है, इसकी भक्ति में पवित्रता। ये कोई साधारण वानर नहीं है। और हनुमान ने पूर्ण भक्तिभाव से शीश नवाया। आज से प्रभु, आपका दुख मेरा है, आपकी खोज मेरी है। आदेश दीजिए, मैं आपका सेवक हूं। एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। राम और हनुमान का बंधन, जो समय से भी अधिक दृढ़ था और शब्दों से भी गहरा। राम ने धीरे से हनुमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो चलो मित्र, अब हमें सीता को वापस लाना है। और इस प्रकार एक ऐसी यात्रा आरंभ हुई जिसने संपूर्ण रामायण को आकार दिया। एक यात्रा निष्ठा की, वीरता की और एक ऐसी भक्ति की जो कालातीत है। उस दिन से हनुमान केवल वानर नहीं रहे, वो बने रामदूत, राम के संदेशवाहक, भक्त शिरोमणि, भक्तों में सर्वोपरि, और वह नाम जो युगों तक गूंजता रहेगा, जय हनुमान।